नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रेया तिवारी और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है और इसमें ग्रह नक्षत्रों और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती है। ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले है मेष राशि। स्वामी जी, मेष राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? मेष राशि, आज का दिन आपके लिए परोपकार और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहने वाला रहेगा, जिससे आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी। परिवार में चली आ रही पुरानी समस्याओं को सुलझाने का अवसर मिलेगा और आपसी रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन जरूरी कार्य को समय के अनुसार अत्यंत आवश्यक होगा। तभी सफलता आपको मिल पाएगी। किसी अनुभवी व्यक्ति से आज मुलाकात आपके लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगी। कठिन परिस्थितियों में भी आप साहस और आत्मविश्वास से बाहर निकलने में सफल रहेंगे, जो आपको आश्चर्यचकित करेगी। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर हल्की नोक झोंक हो सकती है, इसलिए धैर्य बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। दिन के अंत में आप खुद को पहले से अधिक मजबूत और संतुलित महसूस करेंगे, जिससे आने वाला समय आपके लिए आत्मबल भी बढ़ाएगा। आज आपका शुभ रंग है नीला। नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। मेष राशि के जातक, आज के दिन आप किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात कर सकते हैं, जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और राशि है वृषभ राशि। स्वामी जी, वृषभ राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? वृषभ राशि, आज कार्य क्षेत्र में आपको नेतृत्व क्षमता दिखानी होगी और लोगों को समझदारी से काम लेना होगा। टीम वर्क के जरिए काम करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन किसी सहयोगी द्वारा आपसे बात में गलत तरीके से प्रस्तुत की जा सकती है, जिससे सावधानी बहुत आवश्यक है। परिवार में किसी सदस्य के रिटायरमेंट या उपलब्धि के कारण खुशी का माहौल रहेगा और आप सब मिलकर आनंद के क्षण बताएंगे। आपको अपने रिश्तों में, विशेषकर रक्त संबंधों में सुधार करने की ज़रूरत है, अन्यथा दूरियां बढ़ सकती हैं। आर्थिक मामले में सतर्कता बरतें और किसी को भी उधार देने से बचें, क्योंकि धन वापसी की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। धैर्य और विवेक से काम लेंगे तो दिन संतुलित रहेगा। आपके व्यवहार में विनम्रता बना के रखें, इससे आप कई समस्याओं से आसानी से बच जाएंगे। संबंध मजबूती आएगी। और आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। वृषभ राशि के जातक, आज के दिन अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें, ताकि आपके जो संबंध है वो भी मजबूत हो सके और आपके लिए कोई परेशानी ना खड़ी हो सके। आगे बढ़ते हैं और राशि है मिथुन राशि। स्वामी जी, मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहने वाला है? मिथुन राशि, आज का दिन रचनात्मक कार्यों में जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से अनुकूल रहने वाला है। आपकी कल्पना शक्ति को नई सोच आपके कार्य क्षेत्र में अलग पहचान दिला सकती है। ध्यान रखें कि बिना मांगे किसी को सलाह देने से बचें, क्योंकि इससे उल्टा प्रभाव हो सकता है। आपके कामों में विनम्रता और मधुरता बना के रखें, इससे आप कठिन परिस्थितियों को भी आसानी से संभाल पाएंगे। कार्य क्षेत्र में अहंकार को दूर रखना होगा। लाभकारी आपके लिए रहेगा। आज प्रभावशील और प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य में आपके लिए बहुत अच्छे अवसर लेके आएगी। निवेश के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा, लेकिन सोच समझकर निर्णय लें। कुल मिलाकर आज का दिन संतुलित, समझदारी और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने का है, जिससे आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। आज आपका शुभ रंग है पीला। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो।
मिथुन राशि के जातक बिना मांगे किसी को भी सलाह देने से बचें या किसी की मदद करने से बचें, क्योंकि इसका प्रभाव आप पर ही उल्टा पड़ सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी से हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो सीधा हमारे दर्शकों से जुड़े हैं। हमारे दर्शक हर दिन सवाल पूछते हैं जिनका उत्तर आज हम जानेंगे। तो स्वामी जी, हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं कि राहु ग्रह व्यक्ति के जीवन को किस तरह प्रभावित करता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार और हमारे कुंडली के अनुसार राहु ग्रह के कारण बहुत सारे कारक माने जाते हैं। इसलिए इस व्यक्ति को जीवन में कुछ ग्रहण या रुकावटें लेके आते हैं। अगर राहु कुंडली में अकेला हो तो अपने राशि के अनुसार फल देता है। जब यह किसी ग्रह के साथ युक्ति बनाता है तो उसमें उसको ग्रसित कर लेता है। मंगल के साथ इसका प्रभाव क्रोध बढ़ाता है, जबकि शुभ ग्रहों के साथ जुड़ने पर ये बहुत अच्छे परिणाम देता है। अशुभ ग्रहों के साथ इसका संबंध बहुत अनिष्टकारी होता है। चंद्रमा पर राहु की दृष्टि व्यक्ति को मानसिक रूप से बेचैन कर सकती है। अगर राहु योग कारक ग्रहों के साथ जुड़ जाए तो खुद भी योग कारक फल प्रदान करता है। खास बात यह है कि तृतीय भाव में राहु बहुत अच्छे परिणाम देता है और बृहस्पति की दृष्टि वाला राहु हमेशा शुभ माना जाता है। चलिए अब अगली राशि की बात कर लेते हैं और अगली राशि है कर्क राशि। स्वामी जी से जानते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम देने वाला है। कुछ अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं जो मानसिक तनाव का कारण बनेंगे, इसलिए बजट पर विशेष ध्यान दें। संतान आपकी अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी, लेकिन आप किसी छोटी बात को लेकर उससे असंतुष्ट हो सकते हैं, जिससे नकारात्मक अंदाज मिलेगा। बेहतर रहेगा पिता या परिवार के किसी बड़े सदस्य के साथ मतभेद होने की भी संभावना दिखाई दे रही है, इसलिए शांति और संयम बना के रखें। लेन देन के मामलों में विशेष सावधानी बरतें और किसी भी आर्थिक निर्णय को सोच समझ कर लें। कार्य में थोड़ी सी गति धीमी हो सकती है, लेकिन धैर्य बनाकर रखना सब कुछ ठीक कर देगा। एक दिन अंत में आपको बेहतर होगा यदि आप भावनाओं को नियंत्रण में रखकर व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो दिन आपका बेहतर बनेगा। आज आपका शुभ रंग है हरा। हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5। 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातक, आज के दिन आपको संयम और धैर्य बनाए रखना है ताकि आपका दिन बेहतर हो सके। आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है सिंह राशि। स्वामी जी, सिंह राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए उपलब्धियों से भरा रहने वाला है। विशेषकर कार्य क्षेत्र में आप अधिकारी आपके काम की प्रसन्न होकर आपको नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको पूरी मेहनत और समर्पण से काम करना होगा। परिवार का सहयोग आपको बड़े कार्यों को पूरा करने में मदद करेगा। संतान से जुड़े कोई आवश्यक कार्य आज पूरे हो सकते हैं, जिससे मन संतुष्ट रहेगा। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के मार्ग भी खुलेंगे और वे आपकी पढ़ाई में पूरी तरह ध्यान केंद्रित करेंगे। दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है और आप अपने आत्मविश्वास के दम पर कई मुश्किलों को आज पार कर लेंगे। आपके आगे बढ़ने से समय बहुत बेहतर और अनुकूल दिखाई दे रहा है। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8। 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सिंह राशि के जातक, आत्मविश्वास बनाए रखें, क्योंकि आत्मविश्वास के दम पर आप सफलता पा सकते हैं। अगली राशि की बात कर लेते हैं और राशि है कन्या राशि। स्वामी जी, कन्या राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा। कन्या राशि, आज का दिन जीवन में कुछ बदलाव ला सकता है। खासकर आपकी दिनचर्या में शुरुआत से ही आज बदलाव आपको थोड़ा थोड़ा असहज भी कर सकते हैं और आलस से बढ़ सकता है, लेकिन समय के साथ खुद को ढालने में दिन लगाएं। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें और खान पान पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि पेट संबंधी समस्या आज दोबारा उजागर हो सकती है। कार्य क्षेत्र में सहकर्मी आपके मदद मांग सकते हैं, जिससे समझदारी से आपको निभाना होगा। परिवार का सहयोग और स्नेह आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा और कुछ आपके कार्य
आसानी से भी आज पूरे हो जाएंगे। आपके लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और समय का सही सदुपयोग करें। यदि आप अनुशासन बना के रखेंगे तो दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेके आ सकता है और आप खुद को अधिक व्यवस्थित भी महसूस करेंगे। आज आपका शुभ रंग है गोल्डन। गोल्डन रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4। 4 अंक का उपयोग आप अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कन्या राशि के जातक, आज के दिन आपको अपने स्वास्थ्य और खान पान पर विशेष ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं कि नौकरी के इंटरव्यू में सफलता पाने के लिए कौन सा आसान उपाय बताया गया है? हमारे शास्त्रों के अनुसार नौकरी में इंटरव्यू में सफलता पाने के लिए एक बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बताया गया है। जब भी आप किसी महत्वपूर्ण साक्षात्कार या इंटरव्यू के लिए घर से निकलें तो अपने मुंह में एक लौंग का जोड़ा डाल लें। यह माना जाता है लौंग सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और व्यक्ति को आत्मविश्वास बढ़ाती है। आप जब इंटरव्यू के स्थान पर पहुँचें तो उस लौंग के टुकड़े को धीरे से मुंह से निकालकर एक तरफ रख दें। इसके बाद आंख बंद करके आपको मन ही मन सफलता की प्रार्थना करनी है और भगवान से शुभ परिणाम की प्रार्थना करनी है। फिर शांत मन से आत्मविश्वास के साथ आप इंटरव्यू हॉल में जाएं, प्रवेश करें। इस छोटे से उपाय से मनोबल बढ़ता है, घबराहट कम होती है और संवाद में सहजता आ सकती है। मान्यता है इस विधि से आपके इंटरव्यू में सफलता के अवसर बहुत अधिक बढ़ जाते हैं और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है तुला राशि। स्वामी जी से जानते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा। तुला राशि, आज के दिन नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए दिन बहुत शुभ रहने वाला है और आपके नए अवसर आपको मिलेंगे। लेकिन प्रेमी जीवन में योजना बनाकर आगे बढ़ेंगे तभी आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। कम बोलने की आदत कभी कभी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है, इसलिए अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें। सामाजिक या जन समर्थन से जुड़े लोगों के लिए आज जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे उनका प्रभाव बढ़ेगा और धैर्य समझदारी से निर्णय लेने पर बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। परिवार में माँ के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, खासकर पैरों से जुड़ी समस्या आज उनको परेशान कर सकती है। दिन संतुलित रहेगा। यदि आप अपने कार्य में निरंतरता बना के रखेंगे तो भावनाओं को नियंत्रण में रख पाएंगे। आज आपका शुभ रंग है ऑरेंज। ऑरेंज रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6। 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आगे बढ़ते हैं और राशि है वृश्चिक राशि। स्वामी जी से जानते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए अवसर से भरा रहने वाला है। खासकर यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन प्रेम संबंधों में जल्दीबाजी से आज आपको बचना होगा और थोड़ा धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। कम बोलने की प्रवृत्ति कभी कभी गलतफहमी पैदा कर सकती है, इसलिए स्पष्ट संवाद बनाकर रखें। और सामाजिक कार्यों में जुड़े लोगों को नई जिम्मेदारी आज मिल सकती है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर आप महत्वपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक कर पाएंगे। निर्णय लेते समय जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें, शांति से विचार करके निर्णय लें। परिवार में माँ के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें। कुल मिलाकर आज का दिन संतुलित और प्रगतिशील रहने वाला है। आप संयम और समझदारी से आगे बढ़ें। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4। 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृश्चिक राशि के जातक संयम और धैर्य से, समझदारी से काम लीजिए। आज का दिन आपका अच्छा रहेगा और माँ के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं और राशि है धनु राशि। स्वामी जी, धनु राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए सामान्य से बेहतर रहने वाला है। लंबे समय से चली आ रही कानूनी मामले में राहत के संकेत दिख रहे हैं। संपत्ति से जुड़े मामले में भी लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। मित्रों के साथ समय बिताने और उनको अपनी भावना साझा करने के मानसिक शांति मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन विशेष रूप से शुभ दिख रहा है, क्योंकि उनकी परीक्षा में सफलता उनको मिल सकती है। उनका नाम रोशन होगा। हालांकि किसी छोटी गलती के कारण परिवार के सदस्यों में आपसी नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है, इसलिए सावधानी रखें।
धर्म और आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लेने से मन में सुकून रहेगा। दिन का उपयोग सकारात्मक कार्यों में करें, इससे आपको आत्मसंतोष मिलेगा और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलेगी। आज आपका शुभ रंग है बैगनी, बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। आपका शुभ अंक है 5, 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, हमारे एक दर्शक का सवाल है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा और क्लेश को दूर करने के लिए कौन सा आसान उपाय बताया गया है? हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर आप अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा, रोग, द्वेष, क्लेश को दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए एक बहुत ही सुंदर और घरेलू सरल उपाय है। उपाय में बताया गया है, आपको बस एक चुटकी काला नमक लेना है और उसे पानी में मिलाकर घर में पोछा में इस्तेमाल करना है। अगर आप ये काम रोज़ाना करते हैं तो धीरे धीरे आपके घर से असर दिखाई देने लगेगा और नकारात्मक वातावरण खत्म हो जाएगा। आपके घर का वातावरण हल्का, शांत और सकारात्मक महसूस होने लगेगा। अगर रोज़ ऐसा करना संभव ना हो तो कम से कम हफ्ते में एक दिन मंगलवार के दिन उस उपाय को आप अवश्य करें। नमक में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की शक्ति होती है, इसलिए से घर का वातावरण शुद्ध और ऊर्जावान बन जाता है। नियमित रूप से इसका उपयोग करने से मन की बेचैनी, परिवार में झगड़े और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी खत्म हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है मकर राशि। स्वामी जी से जानते हैं कि मकर राशि के जातकों का दिन आज कैसा रहने वाला है। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। खासकर लेन देन के मामले में आपको अपने गुस्से पर भी नियंत्रण आज रखना होगा, क्योंकि जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय आपके रिश्तों में दरार डाल सकता है। कार्य क्षेत्र में कुछ कठिन परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, लेकिन आप धैर्य और का सामना करेंगे और व्यापारियों को हर काम में समान महत्व देना होगा और किसी भी कार्य को छोटा ना समझकर नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करें। जोखिम भरे निवेश से बचना आज आपके लिए हितकर होगा, अन्यथा आर्थिक नुकसान हो सकता है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता आज आपको काम आएगी और सही दिशा दिखाएगी। दिन के अंत में आप महसूस करेंगे कि संयम और समझदारी से काम लेने से हर समस्या का समाधान संभव है। आज आपका शुभ रंग है मैरून, मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9, 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। मकर राशि के जातक आज गुस्से में किसी भी फैसले को लेने से बचें, क्योंकि गुस्सा आपके फैसले को बिगाड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है कुंभ राशि। स्वामी जी, कुंभ राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? कुंभ राशि, आज का दिन व्यापार और वित्तीय मामलों में सतर्कता बरतने का है। आपको आज निर्णय सोच समझकर लेना होगा, तभी आप नुकसान से बच सकते हैं। मित्र से मुलाकात हो सकती है जिससे पुरानी यादें ताज़ा होंगी और मन प्रसन्न रहेगा। आपकी सकारात्मक सोच आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करेगी। विद्यार्थियों की पढ़ाई में कुछ चुनौतियों का आज सामना करना पड़ सकता है उनको, लेकिन मेहनत से उन्हें वे पार भी कर लेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन पारिवारिक मामलों में विनम्रता बना के रखना आज बहुत आवश्यक है। आपके लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और विचलित होने से बचना होगा। दिन संतुलित रहेगा यदि आप धैर्य और समझदारी से हर परिस्थितियों को संभाल लेंगे। आज आपका शुभ रंग है ग्रे, ग्रे कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। कुंभ राशि के जातक, आज का दिन संतुलित रहेगा, अच्छा रहेगा अगर आप धैर्य और समझदारी से फैसला लेंगे तो। आगे बढ़ते हैं और राशि है मीन राशि। स्वामी जी, मीन राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? मीन राशि, आज का दिन आपको मेहनत और समर्पण से आगे बढ़ने का है, क्योंकि आज बड़ी परिस्थितियां आपके सामने आ सकती हैं। मार्गदर्शन के लिए बहुत अच्छा लाभकारी दिन होगा। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोग अपने महत्वपूर्ण कार्य को किसी प्रकार भी ढील नहीं देना चाहिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। व्यापारिक मामलों में किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। कार्यक्षेत्र में आपकी कोई बड़ी बात किसी बुरी लग सकती है, इसलिए बोलते समय सावधानी रखें।
मित्रों के साथ घूमने फिरने जाने की योजना बन सकती है, जिससे आपका मन हल्का होगा, नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा और सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता भी बढ़ेगी। दिन का सही उपयोग करने पर आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। आत्मविश्वास में आज आपको वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आज आपका शुभ रंग है आसमानी। आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मीन राशि के जातक, आज के दिन आपको अपने परिवार और दोस्तों का सहयोग मिलेगा, जिससे आज का दिन आपका सकारात्मक तरीके से निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं कि घर में शांति बनाए रखने के लिए बासी आटे की रोटी क्यों नहीं खानी चाहिए? हमारे शास्त्रों के अनुसार रोटी का संबंध सूर्य और मंगल ग्रह से माना जाता है, जो ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। ताजे आटे से बनी रोटी शरीर में ऊर्जा और सकारात्मकता प्रदान करती है, लेकिन जब रोटी बासी आटे की बनाई जाती है तो उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे उसका संबंध राहु ग्रह से जोड़ के देखा जाता है। ऐसी रोटी इंसान के बजाय कुत्ते को देना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि कुत्ता राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है। अगर घर के सदस्य बासी रोटी से आटे से बनी रोटी खाते हैं तो उनमें क्रोध, चिड़चिड़ापन, ऊंची आवाज़ में बोलने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जिससे घर का वातावरण विवादित और तनावपूर्ण हो जाता है। इसलिए यदि आप अपने घर में शांति, सामंजस्य, सकारात्मक ऊर्जा चाहते हैं तो हमेशा ताजे आटे की रोटी खाएं और बासी आटे के रोटी जानवरों को अवश्य खिलाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से हम आज के दिन का विशेष उपाय जान लेते हैं। आज का दिन भगवान शिव जी की आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है और दिन की शुरुआत शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करके करना चाहिए। मानसिक शांति के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। गर्मी के समय में जल सेवा, प्याऊ लगाना और ठंडे पेय का वितरण करना बहुत सारे पुण्य प्राप्त कराता है, सकारात्मक ऊर्जा देता है। इस दिन दान में गुड़, गेहूं और लाल वस्त्र का दान करने से ग्रहों के दोष शांत होते हैं और आत्मबल बढ़ता है। चंद्रमा के राशि परिवर्तन से मानसिक उतार चढ़ाव संभव है, इसलिए संयम और धैर्य बनाकर रखना आज बहुत आवश्यक है। इस दिन सेवा, साधना और सकारात्मक सोच अपनाने से जीवन में स्थिरता, सफलता और शांति प्राप्त होती है। अनावश्यक विवाद से बचें और ज़रूरतमंद की सहायता करें, इससे आपका भाग्य मजबूत होगा और मानसिक संतुलन बना रहेगा। सदैव आप इसको अपनाएं, बहुत फायदा होगा। तो स्वामी जी से हमने आज के दिन का विशेष उपाय जाना। स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी स्वामी मनेश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब लेंगे। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज़।